मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। आज की इस तकरीब में मौजूद इंतहाई काबिल एहतराम जनाब इज़्ज़त माब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, सदर रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर, हमारे बड़े भाई जो स्टेज पे नहीं बैठे हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर कश्मीर और गलगित अली अमीन गंडापुर साहब, और स्टेज के ऊपर मेरे बैठे हुए हमारे अमनवा और मेरे बड़े भाई, ऐसे मुझसे ज़्यादा उम्र उनकी बड़ी नहीं है लेकिन वो टेंशन लेते हैं ज़्यादा, और इंतहाई काबिल एहतराम इज़्ज़त माब चौधरी अनवारुल हक साहब, स्पीकर कानून साज असम्बली, और यहाँ मौजूद तमाम इदारों के ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आज़ाद कश्मीर के दूर दराज और हमारे दो हलकों से आए हुए बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो आज हमने असम्बली में तकरीर के काफ़ी जोर दिखा दिए, तो वो मेरा ख्याल था कि रमज़ान भी अभी अगली कमिटमेंट्स भी है, शायद इसकी ज़रूरत न हो, लेकिन बैर साहब ने बताया कि नहीं, ये भी अब रवायत का हिस्सा बन चुकी है। बुनियादी तौर पे एक पॉलिसी लाइन देनी होती है और उसके बाद वो हमने आज दी है। इस वक्त मैं आपके साथ इख्तिसार के साथ बात करूंगा। बात में तो वैसे ये ख्वाजा साहब भी मेरे साथ थे पिछले कोई एक हफ्ते से, तो ख्वाजा साहब भी मुझे चूंट के मारनी पड़ी थी कि गल काट कर भाई छाट कर, वो मैं बात शुरू कर लूँ तो मुझसे छाट होती नहीं है, तो वो रमज़ान भी रोज़ा रखा हो तो वो मुश्किल होता है। तो मुख्तसर बात, चूँकि जो हमारे इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है और हिंदुस्तान की लीडरशिप और उनकी एस्टेब्लिशमेंट हिंदुत्वाना ऐनक उतारने को तैयार नहीं है। हम ये कहते हैं कि LOC के उस पार माऊ ने वो बेटे जने हैं कि दुनिया आज भी उन पे फ़ख्र करती है। वो बेटे हिंदुस्तानी अफवाज की हर तरह की बर्बरियत सहने के बाद उनकी ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ, बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ, बुरहान वानी जैसे नौजवान जिस तरह से शहीद हुए, यासीन मलिक और यूसुफ शाह जैसे लोगों ने अपनी ज़िंदगियों की जवानियाँ जेलों के सलाखों के पीछे गुजारी, सैयद अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप उनकी किताब रुदाद कफ्स के नाम से पढ़िए, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। उस आदमी ने, उसका घर उसका जेल था, जेलों में भी रहे लेकिन जब अपने घर में भी रहे तो वो जेल का मंजर था। तो मकबूजा कश्मीर के अंदर उनके आटे में कांच मिला के दी जाती रही। पिछले 2019 के 5 अगस्त के हिंदुस्तानी स्टेप के बाद हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर को आलमोस्ट जेल में कन्वर्ट किया हुआ है। वहाँ कीमो कराना हो, डायलिसिस कराने हों, कोई जहरीली चीज़ काट जाए या ज़िंदगी में कोई और ट्रामा हो जाए, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए अक्सर, उस ट्रामा में आपके अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचना होता। लेकिन इसके साथ देखिए कि ये यश सेना के मानने वाले एक्सट्रीमिस्ट, जिनका कोई धर्म नहीं है, जिनकी कोई इंसानियत नहीं है, जिनके यहाँ सिर्फ जाहिलियत है और अवानियत है, आप देखिए कि किसी न किसी हवाले से मुसलमान उनको छुपते हैं। वो पैंतरा बदल के आते हैं कि सर्टिफिकेट ले आओ, कब आए थे मुसलमान इधर यहाँ पे हिंदुस्तान में। अभी इन दिनों, हालिया दिनों में आप देखें, पिछले 8-10 दिन में उन्होंने कहा कि तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं, नहीं तो हम इन मस्जिदों के आगे गाने बजाएंगे कि ये आवाज़ मंदम पड़ जाएगी, ये आवाज़ नहीं जाएगी। हम ये समझते हैं कि इस खित्ते में पूरी दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन रहती है। हिंदुस्तान न सिर्फ इस खित्ते को दाव पे लगा रहा है, लेकिन वो पूरी दुनिया के अमन को दाव पे लगा रहा है। ये 2 एटमी पावर्स हैं और मैं सिर्फ ये बात करता रहता हूँ कि जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी सारी ज़िंदगी की तमन्ना होती है कि मुझे शहादत नसीब हो, हिंदुस्तान उसके साथ नहीं लड़ सकता। तो ये बात उसकी भूल है कि वो लड़ाई करके कुछ कर लेगा या उसकी अफवाह ज़्यादा है। वो पहले मकबूजा कश्मीर से फारिग हो, इसके कई टुकड़े होने जा रहे हैं। तो आज के दिन के हवाले से मैं नहीं चाहूँगा, आप लोगों को पहले भी वेट करना पड़ा होगा, आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले
हवाले से हमारा रोड मैप क्या है। हम 90 डेज की बात की है हमने असेंबली के अंदर कि इंशाल्लाह 90 दिन का प्लान है। तमाम वज़रा भी उसके पाबंद होंगे, तमाम सेक्रेटरीज भी उसके पाबंद होंगे और मैं खुद माइसेल्फ भी उसी का पाबंद हूँगा। मेरी ज़ात किसी चीज़ से एग्जेम्प्टेड नहीं होगी। ना मैं बयानात से आपको दूध और शहद की नहरें दिखाऊंगा, आपको अमल से आप कहेंगे कि अमल से करके दिखाओ। तो स्ट्रेंथ ये है कि मैं ये कहता रहता हूँ कि रेत के जर्रे रेत बजरी से काम ने जिसमें मार खाई हो तो काम हो जाते हैं, लेकिन उसकी प्रायोरिटी सेट करनी होती है आपने। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज हम जिस ज़िले में जाते हैं बेरोज़गारी का है। बच्चे और बच्चियां 2-2, 3-3 डिग्रियां हमें देते हैं, हम उनको कोई जॉब नहीं दे सकते। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि जो हमारी कैपेसिटी होगी, अल्लाह ताला ने किसी इंसान को परफेक्ट नहीं बनाया कि वो अक्ल कुल है और वो दुनिया में अक्ल कुल आया था और वो जाएगा। उस अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम में हर आदमी में कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमने ये कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आपकी कर सके। अगर किसी वजह से कोई प्लस माइनस हुई तो वो भी आपके सामने रखेंगे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं एक बात पहले कैंपेन में भी कहता था, अब भी कहता हूँ कि आपको कश्मीर उस लेवल पे ना भी मिले जो आपकी मेरी तमन्ना हो, लेकिन कश्मीर बदलेगा। आपके वसाइल कोई नहीं लूटेगा। ये इस रियासत के जो वसाइल हैं वो इसी रियासत के रहने वालों का हक है। मैंने ये आज कहा कि हमारे जो रेफ्यूजीज एमएलएज हैं उन्होंने रात को भी पार्लिमानी पार्टी में बात की, थोड़े से वोकल है, तो आज भी उन्होंने बात की। तो मैंने कहा जी मैंने जो फंड आपको देना, मैंने कौन सा अपने घर से देना, ये आप ही लोगों का फंड है, तो ये आप लोगों ने अपने लोगों को देना है। तो मैं तो अपनी जेब से तो दे नहीं रहा हूँ कि मैं कहूँ, लेकिन माजी में चूँकि इनके भी और हमारे भी कुछ तल्ख तजर्बात हैं हल्कों के हवाले से, तो इसलिए ये इस हवाले से सोचते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये जो मेरे दो भाई मेरे बाईं तरफ बैठे हैं, स्पीकर साहब को उधर मैंने कहा था कानून और स्पीकर हो, तो मैंने उस दिन पहले दिन भी हम जब आए तो वो किसी साफ़ी ने सवाल कर लिया। मैंने कहा यार असेंबली की कार्रवाई तो मैंने नहीं पता, स्पीकर ने जाके पूछो। तो स्पीकर साहब तो बड़ा माया ना जिसे स्पीकर कोई नहीं है। तो उनको मैंने कहा था कि जी हमारी रहनुमाई करनी है और हमारे कायद कश्मीर, हमारे कायद, हमारे लीडर बैशर सुल्तान महमूद चौधरी साहब सदर रियासत, हम उनके छोटे भाई हैं, वो रहनुमाई करेंगे। मैंने इनको कहा था, रात को भी हम इधर बैठे हुए थे 4-5 घंटे, अली भाई भी थे, तो हमने कहा जी आप रहनुमाई करें, आपका तजर्बा है। लेकिन यह कि आप हमें किसी चीज़ से पीछे नहीं पाएंगे। मेरा ज़मीर इस मुतमईन है कि किसी ठेकेदार पे नज़र नहीं है, किसी एक्शन पे नज़र नहीं है। तो मेरा ख्याल है जब नहीं है, आप लोग कहते हैं मेरा कि ये दफ्तर नहीं आता था, दफ्तर तब आता कि बंदा तो कौन लग रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था किसको लगा रहे थे। लेकिन मैं इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि पूरे मुजफ्फराबाद में रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो पीपीएच हमारी वजारत थी उससे बंदे ट्रांसफ़र हुए दूसरी वजारतों में, किसी दूसरी वजारत से हमारे पास बंदा नहीं आया। तो इंशाल्लाह रियासत के वसाइल आप पे लगेंगे, आपके रेवेन्यू कलेक्शन के कुछ इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। लेकिन यह कि आपके वसाइल आपके हैं, ये आपका पैसा है, आपकी वेलफेयर पे लगना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ, चूँकि अब हम मुजफ्फराबाद में या दूसरे फोरम्स में अभी मैं नहीं करना चाहता, चूँकि अली भाई मेरा अफ्तारी से पहले जाना चाह रहे हैं, तो हम इसको मुख्तसर करते हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ये फ्रीक्वेंट तकरीरें तो चूँकि हम करते रहते हैं, लेकिन आपको अमल से कोई चीज़ पता चलेगी तो आप मुतमईन होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जनाब वज़ीर आज़म ने मुझे हदायत की है कि आप सबको बता दूं